जय श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो टैरो रीडिंग की वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में थोड़ा सा व्लॉग टाइप मैंने बनाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को वृंदावन के दर्शन होंगे। वृंदावन की जो परिक्रमा है ना, उसको कोई बोलता है 12 किलोमीटर है, कोई 15 किलोमीटर, तो हमने तो काउंट नहीं की। लेकिन मैं अभी 3-4 दिन पहले गई थी वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए अपने बच्चों के साथ। ठीक है, मेरा तो बच्चों के अलावा कोई है ही नहीं, तो मैं अपने बच्चों के साथ गई थी परिक्रमा करने के लिए। तो परिक्रमा करते करते जो भी थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियोस कलेक्ट की थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कैसा अनुभव था वो बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को वृंदावन की परिक्रमा को मानसिक तौर से कर लीजिएगा और राधा कृष्णा को प्रणाम कर दीजिएगा और हमारे सदगुरु महाराज जी को भूलना मत। ठीक है, और जो परिक्रमा है वो मैं अपना तरफ से श्री जी को थैंक यू बोलने के लिए गई थी क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी वो कंप्लीट हो गया था। राधे राधे दोस्तों, फाइनली आज हम पहुंचे थे वृंदावन। मैं अपने बच्चों के साथ दोनों बेटी को साथ लेकर गई थी क्योंकि मेरा तो कोई और उनके अलावा है नहीं। और मैं चाहती थी कि आज जब हम पहली बार लाइफ में यमुना जी के घाट पर जा रहे हैं तो हम वहाँ स्नान करेंगे, तो मेरे बच्चे साथ होने चाहिए। तो हम गए थे राधा रानी की मतलब वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए क्योंकि मुझे बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना था राधा रानी को, कृष्णा जी को और मेरे सदगुरु महाराज जी को। गुरुदेव की अभी जो यात्रा है वो तो रुकी हुई है, लेकिन हम फिर भी गए थे परिक्रमा करने के लिए। और आज पूरे दिन तो हम परिक्रमा करेंगे और मंदिरों के दर्शन करेंगे, रात को अपने घर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हम जब वहाँ पर पहुँचे यमुना जी के किनारे तो बहुत ही अद्भुत सा एक मुझे फीलिंग हुई, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा कि हर चलती हुई हवा मुझसे कुछ बातें कर रही है, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे केवल मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ और ही सुन रही हूँ वहाँ पर। और बहुत ही प्यारा अद्भुत नज़ारा था। तो पहले तो हम बैठ गए वहाँ पर क्योंकि परिक्रमा हमें यहीं से उठानी है, मतलब उठानी थी यमुना जी के घाट से ही। तो पहले हम थोड़ा बैठे, थोड़ी हमने नज़ारे का लुत्फ़ उठाया क्योंकि हमने पहली बार देखा था यमुना जी का किनारा। और फिर वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर नाम जाप भी किया क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि जब यमुना जी पे नाम जाप करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। तो फल की तो चिंता है ही नहीं क्योंकि हमारे सर पे गुरुदेव हैं, तो फल की चिंता तो नहीं है। बस हमें तो अपने प्रभु का स्मरण करना है, तो वो कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने, मेरी बेटियों ने और मेरे दोनों बेटों ने नाम जाप किया बैठकर, थोड़ी वीडियो वगैरह भी ले ली थी बच्चों ने। और फिर उसके बाद हम नहाने के लिए चले। तो दोस्तों, जब एक बार जीवन में मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी, मतलब मैं खुद ही चली गई थी मरने के लिए। तो गढ़ में है ना ब्रज घाट जो यूपी में, तो वहाँ पर मैं जो ब्रज घाट में नदी है गंगा जी, वहाँ पर डूब गई थी, मतलब खुद ही कूद गई थी। लेकिन जब कृष्णा जी बचाते हैं तो बचा ही लेते हैं। तो उस टाइम तो मुझे बचा लिया गया, कुछ दिन में मैं ठीक हो गई। लेकिन मैं अब पानी से डरती हूँ, गहरे पानी में जाने से मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं अब यहाँ पर नहा रही थी, मेरा बेटा है बेटी है, ये मुझे नहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ना ज़्यादा अगर बोल रहे थे सब भक्तजन जो आगे नहा रहे थे कि बहुत गहरा पानी है, आगे मत जाओ। फिर हम नहा धोकर हमने परिक्रमा वहाँ से स्टार्ट कर ली थी। लेकिन ये बीच में मैंने क्लिप लगा दी है, ये हमारे महाराज जी राधा वल्लभ लालजू सरकार का मंदिर है। और ये मंदिर नहीं, उनका निवास स्थान है, उनका महल है। और इसमें अद्भुत ही आपको वाइब्रेशन मिलेगी कि पता नहीं कौन आपसे बातें कर रहा है। हर कण कण में आपको राधा वल्लभ जी नज़र आएंगे, मेरे कृष्णा जी नज़र आएंगे। और श्री जी से तो हमारी मुलाकात अब हुई है जब गुरुदेव ने कराई, लेकिन मैं पहले से ही कृष्णा जी की बहुत पूजा उपासना करती थी। और फिर यहाँ पर मैंने ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये तो हमने बाद में ले ली थी कि मंदिर में आए हैं तो वीडियो ले लें। लेकिन इससे पहले मैंने अपनी पूजा सेवा कर ली थी और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे क्योंकि खाली पड़ा है मंदिर, आप देख रहे हो ना, बिल्कुल अच्छे दर्शन हुए। इतनी प्यारी लग रही थी श्री जी, ये राधा वल्लभ लालजू सरकार, क्योंकि उस दिन थी पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा के दिन हमने परिक्रमा की और शरद पूर्णिमा के दिन हमने जब अपने राधा वल्लभ लालजू महाराज के दर्शन किए तो मतलब आंखें भर गईं। और मेरी आंखें नहीं भरी, मेरी जो छोटी बेटी है 10-11 साल की, वो भी रोने लग गई उनको देख के, इतना प्यार दुलार सा लग रहा था। और परिक्रमा मार्ग में हम चल दिए थे, पहली बार ज़िंदगी में परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा करते करते तटीय स्थान के भी हमने दर्शन किए। वहाँ पर अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है और ज़्यादा वीडियो क्लिप में इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं ना तो हम वीडियो में रहेंगे तो हम उस वाइब्रेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे, हम अपने कृष्णा से कैसे मिलेंगे, हम अपनी श्री जी से कैसे मिल पाएंगे अगर हम वीडियोग्राफी में ही रहेंगे। इसलिए मैं जब कहीं जाती हूँ तो मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। 1-2 क्लिप छोटी छोटी बेफालतू की ले ली हैं बच्चों ने, तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
फिर आगे जब परिक्रमा मार्ग में हम बढ़े तो आगे चलते चलते आया अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का आश्रम। तो वो भी बहुत अच्छा बनाया और मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये बात अच्छी लगी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कि आप जब उनके आश्रम में जाते हो, उनके मंदिर में जाते हो, तो आप वहाँ पर 10 मिनट बैठ तो सकते हो ना। आप आधा घंटा 1 घंटा आपके पैर थक गए, आपके पैरों में छाले पड़ गए, क्योंकि मेरे भी पड़ गए थे पैरों में छाले परिक्रमा मार्ग में। तो ये सब कृष्णा जी का आशीर्वाद है कि पैरों में छाले पड़े तो उनको ऐसा लगा तो कि इसे दंड दूं, तो इस लायक कि उन्होंने मुझे समझा, तो यही मेरे लिए बहुत है। और तो वहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम में आप आराम से बैठ सकते हो, खा सकते हो, पानी पी सकते हो, मतलब पूरा थकान उतर जाएगी। और साथ में आपको विष्णु महाराज जी के और राधा कृष्णा जी के दर्शन भी हो रहे हैं। तो मन बहुत खुश हुआ। मैंने उनकी फ़ोटो के साथ अपने फ़ोटो भी खिंचवाए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद हम रेस्ट किया। यहाँ पर देखो राम सीता और लक्ष्मण जी का ये मंदिर है, बहुत ही प्यारा अद्भुत नज़ारा था। और इसके बाद हम परिक्रमा करते रहे, क्योंकि हमने सुबह 10 बजे परिक्रमा उठाई थी और परिक्रमा करते करते हमें बज गए थे शाम के 6-7। फिर उसके बाद हम फिर से वहाँ गए थे, क्योंकि परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे ही उसका समापन भी किया जाता है। तो ज़्यादा तो हमें नॉलेज नहीं है, हम भी पूछते पूछते जा रहे हैं। अब आ चुके हैं हम अपने घर, हमारा केली कुंज आश्रम, जहाँ पर हम आते हैं, बार बार जाते हैं। तो दोस्तों मैं पिछले 2-3 साल में केली कुंज आश्रम बहुत बार आई हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकाल कर गुरुदेव ने मुझे यहाँ बुलाया है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ वृंदावन, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर आ गई। लेकिन मैं आज ज़्यादा रुक नहीं पाती वहाँ, बस मैं 1 रात के लिए ही रुक पाती हूँ। केली कुंज जाती हूँ और फिर वहाँ से सीधे अपने घर के लिए हम निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे हैं मेरे, जो बेटी हैं उन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। तो मैं 1 रात के लिए आती हूँ महाराज जी के दर्शन करने। इसीलिए आज पहली बार मैंने यमुना जी के किनारे स्नान किया, परिक्रमा लगाई। ये केली कुंज है दोस्तों। और केली कुंज में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब उनका जैसे बहुत अधिकार हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कृष्णा जी का अधिकार अपने हर भक्त पे है। कृष्णा जी अपने हर भक्त को, कितनी भी दूर बैठा है, कोई विदेश में भी बैठा है ना, उसको चुन लेते हैं और उसे बुला लेते हैं अपने पास। तो वो हर जगह है, कण कण में है। अब मैं गई थी अपनी बेटी के साथ अंदर, तो मैंने कहा हम यहाँ पर दंडवत कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ये मेरा बेटा है और सभी बहुत मतलब अद्भुत सही नज़ारा है। मैं शब्दों में कैसे बताऊँ आपको। अभी मेरा दीक्षा का प्रोसेस भी चल रहा है, लेकिन अभी मेरी दीक्षा हुई नहीं है। अब श्री जी कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी तो मुझे दीक्षा होगी, जब उनकी कृपा होगी। अब तो चाहे कभी भी हो, मैं वेट करूँगी सारी लाइफ। लेकिन जब हम जाते हैं ना केली कुंज, तो हमें केवल मुझे कृष्ण जी और राधा जी दिखाई देती हैं, मुझे कोई नहीं दिखता कि कौन है इधर उधर, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। अब फिर हम वहाँ से परिक्रमा करते करते आ गए थे यहाँ पर मंदिर में। ये जो मंदिर है ना कृष्णा जी का, ये है मदन मोहन मंदिर। इसको बोला जाता है कि 5000 साल पुराना है। तो यहाँ पे हमने एक क्लिप ले ली थी। तो ये ऊंचाई पे टीले पे बना हुआ है, ठीक है। मैं बोलती जा रही हूँ, थक गई मैं बोलते बोलते। तो यहाँ पर ये जो मेरा बेटा है ना, आप देख रहे हो, ये 4-5 साल लग गए हैं इसे, बहुत बीमार हुआ था, बहुत बीमार। और अब भी मतलब बस गुरुदेव की कृपा से ये ठीक हुआ है। और मैंने टैरो रीडिंग सीखी, एस्ट्रोलॉजी सीखी, ये सब कुछ सब गुरुदेव की महिमा से ही संपन्न हो पाया है। अब हम गए थे ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी शांति और एकदम अच्छा लग रहा है ना। आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा कि कितना खूबसूरत मंदिर है। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, चलो कर लो। ऊपर जब हम चढ़ गए तो बहुत ऊंचाई से जब मैंने जमुना जी देखी, और अलग ही ऐसा लग रहा था जैसे कि हर जो हवा का झोंका आ रहा था ना, उसमें कृष्णा जी हैं। मतलब मुझे ना तो कोई बच्चा दिख रहा, ना बड़ा दिख रहा, कुछ मुझे कोई मतलब ही नहीं। मेरा बस जो एक यूनिवर्स की कनेक्शन होता है ना, वही फिर हम अपने टैरो रीडिंग पाए जाते हैं कि यूनिवर्स से जब हम कनेक्शन बनाते हैं ना, तो एक एक जर्रा जर्रा हमसे, मतलब हर चीज़ से बातें होती है हमारी, हर चीज़ से। तो वही अनुभव मैंने अब की बार वहाँ पर किया। वैसे तो मैं जाती थी तो मैं केली कुंज आश्रम होकर और बाकी बिहारी जी के दर्शन करके, राधा वल्लभ लाल जी महाराज के दर्शन करके वापस चली जाती थी। लेकिन आज थोड़ा सा समय अलग से बिताया तो अच्छा बहुत लग रहा था। इसके बाद हमने दर्शन किए, फिर हम परिक्रमा करते करते मेरे बहुत ज़्यादा पैर थक गए थे, छाले भी पड़ गए थे।
इसके बाद हम परिक्रमा हमने पूरी की और यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। वहां पर आरती का समय हो चुका था और ये जो धुनी थी ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, वहां पर बहुत अच्छा लगा। फिर हमने दीपदान किया, अपने पितरों को स्मरण किया, राधा रानी को, अपने गुरुदेव को और उनके स्वास्थ्य के लिए भी हमने प्रेयर की और फिर हम नाम जाप करके रात में ही अपने घर के लिए निकल गए थे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।